IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। शुक्रवार को फ्रांस की राजधानी पेरिस में अलग अलग जगह पर लोगों को बंधक बनाने वाले 3 आतंकियों को सुरक्षा एजेंसियों ने मार गिराया। मरने वालों में बुधवार को शार्ली एब्दो मैगजीन पर हमला कर 12 लोगों की जान लेने वाले 2 आतंकी भी हैं, लेकिन फ्रांस पर आतंक का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। दरअसल कमांडो कार्रवाई के दौरान आतंकियों की महिला साथी भाग निकली है। पुलिस अब उस फरार महिला आतंकी की तलाश कर रही है। बिकनी में अपने प्रेमी की तरह नजर आती इस हसीना की तस्वीर धोखे में डालने वाली है। इसे आम लड़की समझने की भूल करने वालों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, क्योंकि बिकनी पहनने वाली ये हसीना अब बन चुकी है खौफनाक आतंकी। बिकनी पहनकर खुश होने वाली हसीना अब बुर्का पहनकर हाथों में हथियार लेकर घूमती है। एक आम लड़की के आतंकी बन जाने की ये कहानी होश उड़ा देने वाली है, जो शुरू होती है फ्रांस में हुए आतंकी हमले से। तारीख 9 जनवरी, दिन शुक्रवार, जगह पेरिस। फ्रांस के स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन में कोसेर ग्रोसरी का बंधक संकट खत्म हो गया। शार्ली एब्दो मैगजीन पर हमले के बाद जारी आतंकियों की तलाश उस वक्त पेचीदा हो गई थी जब पेरिस की कोसेर ग्रोसरी में एक बंदूकधारी ने 4 लोगों को बंधक बना लिया था। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में बंधक बनाने वाला आतंकी मारा गया। उसकी पहचान एमेदी काउलीबेली के तौर पर हुई। इस ऑपरेशन में एमेदी मारा गया, लेकिन उसकी बीवी हयात बोमेडिन फरार होने में कामयाब हो गई। पेरिस पर आतंकी हमले का खतरा बरकरार। कोसेर ग्रोसरी ऑपरेशन के दौरान फरार हुई आतंकी हसीना। मारे गए आतंकी एमेदी की पत्नी है हयात बोमेडिन। बहुत खतरनाक और शातिर है हयात। हयात को पुलिस हल्के में लेने की भूल नहीं करना चाहती। दरअसल पुलिस को आशंका है कि उसके पास खतरनाक हथियार हो सकते हैं। एक बुलेटिन जारी कर पुलिस ने लोगों से कहा है कि हयात के बारे में कोई जानकारी मिलते ही पुलिस को सूचना दें। अब हमारी पूरी कोशिश आतंकवादी एमेदी काउलीबेली के साथी को खोजने की है। हमने लोगों से अपील भी की है कि उस महिला आतंकी के बारे में जो कोई भी जानकारी मिले पुलिस को जरूर दी जाए। 26 साल की खूंखार महिला आतंकी हयात बोमेडिन कई तरह के हथियार चलाने में माहिर है। लिहाजा माना यही जा रहा है कि पेरिस पर आतंकी खतरा अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ये खूंखार हसीना खतरनाक ही नहीं, बेहद शातिर भी है। लोमड़ी की तरह चालाक हयात कितनी शातिर है ये इसी से पता चलता है कि कोसेर ग्रोसरी स्टोर में जब कमांडो गोलियां बरसा रहे थे तब वहां फंसे लोगों में अफरा तफरी फैल गई। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर हयात भी आम लोगों की ही तरह सैकड़ों पुलिस वालों के सुरक्षा चक्रव्यूह को भेदते हुए भागने में कामयाब हो गई। पुलिस के हमले में उसका पति एमेदी काउलीबेली मारा गया। एमेदी वही आतंकी है जिसने गुरुवार को पेरिस के मोनरूज इलाके में एक महिला पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उनका नाम है एमेदी काउलीबेली, जो अफ्रीकन है, और जो कल का जो अटैक हुआ जिसमें एक पुलिस वुमन को मार डाला गया और एक म्युनिसिपल ऑफिसर को बड़ी बुरी तरह से घायल किया। फ्रांस की पुलिस के मुताबिक काउलीबेली शार्ली एब्दो मैगजीन पर हमला करने वाले काउची भाइयों में छोटे भाई शरीफ काउची को जानता था। दोनों ने पत्नियों के साथ 2010 में मध्य फ्रांस में कट्टरपंथी दजमल बेगल से मुलाकात की थी। दजमल को आतंकवाद से जुड़े मामले में 10 साल की सजा हुई थी। एमेदी काउलीबेली ने ही हयात के दिमाग में जिहाद का जहर भरा। उसी की वजह से एक वक्त बिकनी पहनने वाली हयात पूरी तरह से पर्दा करने लगी और धीरे धीरे खूंखार आतंकी में बदल गई। और कभी बिकिनी में मौज मस्ती करने वाली हयात बोमेडिन कैसे पर्दादारी करने लगी, आतंकी एमेदी काउलीबेली से प्यार के बाद उसका ब्रेन वॉश कैसे हो गया और वो कैसे खुद एक खूंखार आतंकी में बदल गई, ये कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी हैरत अंगेज भी है। आइए हम आपको दिखाते हैं बिकिनी से बुरखे वाली आतंकी की ये पूरी दास्तान। वो कमांडो की तरह चलाती है क्रॉसबो। उसके क्रॉसबो से निकला तीर है अचूक। उसकी आंखों में नजर आता है नफरत का आतंक।
ये तस्वीरें उस महिला आतंकी की है जिसे फ्रांस की पुलिस शिद्दत के साथ तलाश कर रही है। वो महिला आतंकी जिसके बारे में शक है कि वो हथियार से लैस है और उतनी ही खतरनाक है जितने की शार्ली एब्दो मैगजीन के दफ्तर पर हमला करने वाले आतंकी। ये महिला आतंकी भी जिहाद को बना चुकी है अपना मकसद। आतंकी बनने के बाद वो ज्यादातर वक्त बुर्के में नजर आती है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब वो किसी भी आम फ्रांसीसी लड़की की तरह थी। उसे बिकनी पहनना पसंद था। बिकनी पहने 26 साल की हयात बॉमेडिन की इस तस्वीर में उसके साथ दिख रहा है एमेदी काउलीबेली। वो हयात का पति था। हयात ने उससे प्यार किया था, लेकिन एमेदी ने बदले में उसके भीतर भर दिया नफरत का जहर। इस नफरत की वजह से ही वो बन चुकी है खूंखार आतंकी, फ्रांस की पुलिस को जिसकी है तलाश। हमें अब भी सतर्क रहने की जरूरत है। हमने इस मुश्किल हालात पर काफी हद तक काबू पा लिया है, लेकिन अब भी कुछ गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं। बिकनी पहनने वाली आम फ्रांसीसी लड़की से आतंकी बनने की हयात की दास्तां तब शुरू हुई थी जब वो एमेदी काउलीबेली के संपर्क में आई। 2009 तक हयात कैशियर की नौकरी करती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात एमेदी से हुई। हयात अल्जीरियाई मूल की थी, लेकिन उसने फ्रांसीसी लोगों की तरह ही अपने नाम के साथ बॉमेडिन उपनाम जोड़ लिया। तब तक एमेदी ने उसका ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया था। वो उसे आतंक का पाठ पढ़ाने लगा। अब बिकनी पहनने वाली हयात बुर्के में नजर आने लगी थी। इसी बीच लूट के एक मामले में एमेदी को जेल हो गई। हयात ने उसे शादी करने के लिए 4 साल तक उसका इंतजार किया। इस बीच किसी ने भी उसे कभी भी बिना बुर्के के नहीं देखा। एक मस्त मौला लड़की में ये बदलाव बहुतों के लिए हैरत अंगेज था। एमेदी से शादी के बाद वो पेरिस के पास के उपनगर बकनॉक्स में रहने लगी थी। आतंकियों के साथ एमेदी के रिश्ते के शक में पुलिस ने 2010 में हयात बॉमेडिन से भी पूछताछ की थी। हयात ने तब पुलिस को बताया था कि उसने अपने आप को पूरी तरह से एमेदी काउलीबेली के लिए समर्पित कर दिया है। एमेदी ने बताया था कि वो अपने पति और उसके साथ रहने वाले उग्रपंथियों से प्रभावित है। एमेदी ने पुलिस को बताया था, मैंने धर्म पर बहुत सी किताबें पढ़ी हैं। इन किताबों को पढ़ने के बाद ही मेरे जहन में सवाल उठते हैं। जब मैं देखती हूँ कि फिलिस्तीन, इराक, चेचन्या और अफगानिस्तान में अमेरिकी अपने बम वर्षक विमान भेजते हैं, तब मैं सोचती हूँ कि आखिर आतंकवादी कौन है। हयात ने तब पुलिस तफ्तीश में कहा था कि जब बेगुनाह लोग मारे जाते हैं तब अपने बीवी बच्चों को बचाना लोगों का हक है। हालांकि जब पुलिस ने उसे बताया कि वो जानती है कि वो एमेदी और शरीफ क्वाची के साथ कट्टरपंथी दजमल से मिलने गई थी, तब हयात ने जवाब दिया कि वो वहां पर क्रॉसबो की प्रैक्टिस करने गई थी। क्रॉसबो से निशाना साधती हयात की ये तस्वीरें तभी की हैं, लेकिन तब शायद किसी ने भी नहीं सोचा था कि हयात एक दिन सचमुच बेगुनाहों पर निशाना साधने लगेगी। फ्रांस की पुलिस पेरिस को दहला देने वाले आतंकी एमेदी की पत्नी हयात की तलाश कर रही है, जो सीधी सादी कैशियर से किलर आतंकी बन गई। कुछ ऐसी ही कहानी कमांडो हमले में मारे गए शार्ली एब्दो मैगजीन के दफ्तर में कहर ढाने वाले आतंकी शरीफ क्वाची की भी है। 2005 में फ्रेंच डॉक्यूमेंट्री में वो नजर आया था। उसे डिस्को जाने वाला सीधा साधा नौजवान बताया गया था। आइए हम आपको दिखाते हैं शरीफ क्वाची की जिंदगी का वो हिस्सा जहां वो एक शख्स से मिलने के बाद बन बैठा जिहादी आतंकी। AK-47 चलाता हुआ आतंकी सईद क्वाची के फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट ये वही AK-47 है जिसे हाथ में लेकर उसने और उसके भाई ने 12 बेगुनाहों की जान ले ली। फेसबुक की ये तस्वीरें जिस अकाउंट की हैं, उसे पिछले साल अप्रैल में बनाया गया। AK-47 वाली तस्वीर पर फ्रेंच में लिखा है मेरा भाई, जबकि एक गोली वाली तस्वीर भी है जिस पर लिखा है तुम और तुम्हारे भाइयों के लिए मौत। सईद क्वाची आतंकियों की तस्वीरों पर जिहादी संदेश भी लिखा करता था। सईद क्वाची और शरीफ क्वाची का जन्म फ्रांस में ही हुआ था। दोनों के अल्जीरियाई मूल के माता पिता एक शरणार्थी के तौर पर फ्रांस आए थे। दोनों भाई जब छोटे थे तभी उनके माता पिता की मौत हो गई। इसके बाद ये लोग पिज्जा डिलीवरी बॉय समेत तमाम तरह के छोटे मोटे काम करते रहे। फ्रेंच डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक सईद का भाई शरीफ क्वाची रैपर बनना चाहता था। वो अपनी जिंदगी में गर्लफ्रेंड्स भी चाहता था।
लेकिन जल्दी ही उसकी ख्वाहिशें बदल गई। उसके जेहन में जिहाद का जहर भर गया। वो जिहाद के लिए खुद को कुर्बान करने के मंसूबे पालने लगा। शरीफ क्वाची में यह बदलाव हुआ फरीद बेन येतू नाम के एक धार्मिक उपदेशक के संपर्क में आने से। फरीद बेन येतू खुद से ही धार्मिक उपदेशक बन बैठा था। वो पेरिस की मस्जिदों में घूम घूम कर बेरोजगार नौजवानों के दिमाग में जिहाद का जहर भर रहा था। वो नौजवानों को इराक और दूसरी जगहों पर पश्चिमी मुल्कों के कथित अत्याचार की प्रोपेगेंडा तस्वीरें दिखाता था। उसने फ्रांस में बहुत से नौजवानों को जिहाद करने के लिए बरगलाया था। फरीद बेन येतू को 2008 में फ्रांस में 6 साल के कैद की सजा सुनाई गई थी। इसी मामले में शरीफ क्वाची को भी गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने उसे 18 महीने के निलंबित कैद की सजा देकर छोड़ दिया था, क्योंकि सुनवाई के दौरान वो फ्रांस के जेलों में कई दिनों तक बंद रहा था। फरीद के संपर्क में आने के बाद ही शरीफ ने डिस्को जाना और रैपर बनने के अपने इरादे छोड़कर सुबह सुबह जॉगिंग करना शुरू कर दिया था। अपने मामले की सुनवाई के दौरान शरीफ ने अदालत को बताया कि फरीद ने उसे कुर्बानी की अहमियत के बारे में बताया था। उसे बताया था कि धर्म के लिए शहीद के तौर पर मरना सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद ही वो खुद को जिहाद के लिए तैयार करने लगा था। इस बीच उसे कुछ लोगों ने हथियार और AK-47 चलाने की ट्रेनिंग भी दी। वो पश्चिम एशिया में इराक जैसी जगहों पर जाकर जिहाद के लिए लड़ना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में फ्रांस की स्पेशल सर्विस ने उसके दिमाग में जिहाद का जहर निकालने की कोशिशें शुरू की। उसे बदलने की कोशिश करने वाला एक सामाजिक कार्यकर्ता तब मानता था कि वो सिर्फ एक गुमराह नौजवान है। Il s'est aperçu qu'à cette période il avait changé, chose qui s'était pas du tout aperçue à ce moment-là, et il s'est aperçu qu'il s'est fait rouler dans la farine et embringuer dans quelque chose qu'il a même pas lui maîtrisé ni il s'en est pas aperçu. साल 2010 में भी पुलिस ने शरीफ को हिरासत में लिया था। पुलिस को शक था कि वो 1995 में पेरिस की ट्रेन पर धमाका करने वाले आतंकियों को जेल से आजाद कराने की साजिश में शामिल था, लेकिन पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। शरीफ के बारे में फ्रेंच एजेंसियों को कुछ मालूमात थी, लेकिन सईद के बारे में वो कम ही जानते थे, जबकि सईद ने यमन में अल-कायदा के साथी गुट अरेबियन पेनिनसुला के साथ आतंक की ट्रेनिंग ली थी। वो पेरिस से 145 किलोमीटर दूर रीम्स की एक मस्जिद में नियम से जाता था। एजेंसियों की दोनों भाइयों पर निगाह थी, लेकिन वो सोचती थी कि दोनों सुधर चुके हैं। हालांकि पेरिस में शार्ली एब्दो के दफ्तर में हुए कत्लेआम के बाद साफ है कि फ्रांसीसी एजेंसियों की सोच कितनी गलत थी। और पूरी दुनिया ने फ्रांस के आतंकी हमले की तस्वीरें देखी हैं। फ्रांस वो देश था जो आतंक के साए से बिल्कुल अछूता था, लेकिन भारत वो देश है जो कई बार आतंक का शिकार बन चुका है। आपको बता दें, खतरा अभी भी टला नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ लोग तबाही की साजिश रचने की फिराक में हैं। अगर आप फेसबुक या ट्विटर पर अनजाने लोगों को दोस्त बनाने के शौकीन हैं, तो जरा होशियार हो जाइए, क्योंकि हो सकता है आप भी कुछ लोगों के निशाने पर हों। ट्विटर के ये तो बस कुछ अकाउंट हैं जो आतंक का कुनबा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऐसे ही और भी न जाने कितने फर्जी अकाउंट इस साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। जी हां, भारत में दहशत के इस नेटवर्क की कुछ कड़ियां खुफिया एजेंसियों के हाथ लगी हैं। आपको बता दें, बेंगलोर ब्लास्ट की जांच कर रही NIA के हाथ अब तक की सबसे चौंकाने वाली जानकारियां लगी हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक हिंदुस्तान में ISIS के लिए युवकों को भर्ती करने वाले सरगना का नाम है मौलाना रहमान उर्फ सुल्तान। बेंगलोर से गिरफ्तार किए गए शख्स मेहदी बिस्वास ने भी पूछताछ में सुल्तान का नाम लिया था। खुफिया विभाग को सुल्तान के उन ट्विटर अकाउंट्स की भी जानकारी मिली है जिनके सहारे वो पढ़े लिखे युवकों को ISIS में भर्ती होने के लिए प्रेरित करता था। इस शख्स का नाम सबसे पहले इंडियन मुजाहिदीन के मुखिया यासीन भटकल के जरिए जांच एजेंसियों के सामने आया था, लेकिन जांच एजेंसियां तब और चौंक गई जब आरी मजीद, जिसे इराक से लेकर वो भारत आई थी, उसने भी इसी शख्स का नाम लिया।
पूछताछ में आरिफ ने यह खुलासा किया था कि ये शख्स लगातार ISIS के लिए भारत में काम कर रहा है और इसके जरिए कई लड़कों की भर्ती भी की जा रही है। सूत्रों की माने तो सुल्तान बहुत चालाक है। वो ट्विटर और फेसबुक पर चैट करके ही लोगों को अंदर से बाहर तक परख लेता है। उसने न जाने कितने युवकों को ट्विटर और फेसबुक के जरिए ISIS में शामिल होने के लिए ब्रेन वॉश किया है। पिछले कुछ महीनों में उसने महाराष्ट्र, राजस्थान, हैदराबाद और कर्नाटक में कई युवकों को भटकाकर ISIS के लिए तैयार किया है। अब तक की जांच में सामने आया है कि मोहम्मद अता के नाम से सुल्तान ऑनलाइन भर्तियां करता था। सूत्रों के मुताबिक सुल्तान ISIS के सोशल मीडिया के सबसे सक्रिय सदस्यों में से एक है। सुल्तान का काम सिर्फ युवकों का चयन करना होता था। एक बार किसी भी युवक पर पूरा भरोसा हो जाने के बाद वो उसे दूसरी टीम के हवाले कर देता था। इसके बाद ये जिम्मेदारी दूसरी टीम की होती थी कि उस युवक को ट्रेनिंग के लिए कहां जाना है या किससे संपर्क करना है। निशात शम्सी, मुंबई, IBN 7। अब आप ये सोच रहे होंगे आखिर ये सुल्तान कौन है जो देश में बैठकर देश की युवा पीढ़ी को तबाही के नर्क में धकेल रहा है। तो आपको बता दें ये नाम नया जरूर है लेकिन शख्सियत बहुत पुरानी है। आइए आपको इस कुख्यात मास्टरमाइंड की जन्म कुंडली बताते हैं। नाम सुल्तान, जन्म तिथि 12 दिसंबर 1975, जन्म स्थान कर्नाटक का भटकल गांव। ये बायोडेटा है उस शख्स का जो भारत में आतंक का जाल बिछाने की कोशिश में है। जी हां, भटकल गांव की जमीन में आतंक की जो जड़ें बिखरी हैं, उनसे सुल्तान का भी गहरा नाता है। यह भी इंडियन मुजाहिदीन नाम की आतंकी पाठशाला का छात्र है। इसने भी यासीन भटकल के साथ ही आतंक की दुनिया में कदम रखा था। गिरफ्तार होने के बाद यासीन भटकल ने जांच एजेंसियों को बताया था कि सुल्तान भी इंडियन मुजाहिदीन के अनवर भटकल, शफी अरमर, हुसैन फरहान मोहम्मद, सलीम इसाकी और अफीफ मोटा के साथ उत्तरी वजीरिस्तान में आतंक की ट्रेनिंग लेने गया था। सुल्तान ने भी अलकायदा के आतंकी कैंप में दहशत की ट्रेनिंग ली है। इंडियन मुजाहिदीन तो बिखर गया लेकिन ये आतंकी एक दूसरे से जुड़े रहे। ISIS दुनिया में बड़ा आतंकी संगठन बनकर उभरा तो उनका झुकाव उसकी तरफ हो गया। माना जा रहा है कि आतंकियों का ये गिरोह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से अलग होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने की फिराक में था। यही वजह है कि इन्होंने ISIS से हाथ मिला लिया और उसके लिए आतंक की खेती शुरू कर दी। सूत्र बताते हैं कि जिन 3 लोगों को जांच एजेंसियों ने बेंगलोर धमाके के सिलसिले में अपनी हिरासत में लिया है, दरअसल ये तीनों उस बिछाए जाल में फंस गए जो खुफिया एजेंसियों ने इस शख्स को दबोचने के लिए बिछाया था। खुफिया एजेंसियों को लगातार ये जानकारी मिल रही थी कि एक शख्स लगातार भटकल में बैठ के ISIS के लिए काम कर रहा है। इसी शख्स के बारे में आरिफ मजीद ने भी कई खुलासे किए हैं। अब इन 3 लोगों से जांच एजेंसियां इस शख्स के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने में लगी है कि अब तक इस शख्स ने किस तरह से देश के खिलाफ साजिश रची और अब तक इसके संपर्क में और कितने लड़के हैं। दरअसल खुफिया एजेंसियों को लगातार ये सूचना मिल रही थी कि एक शख्स कर्नाटक के भटकल गांव से ISIS के लिए काम कर रहा है और कई लड़कों की भर्ती भी कर चुका है। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि सुल्तान देश की सुरक्षा के लिए काफी घातक है क्योंकि वो न सिर्फ कट्टर जिहादी है बल्कि उसने अलकायदा से आतंक की ट्रेनिंग भी ली हुई है। और जितनी तेजी से सुल्तान ने हिंदुस्तान में अपना जाल बिछाया है वो काफी चौंकाने वाला है। जांच एजेंसियां सुल्तान को गिरफ्तार करने के लिए लगातार कोशिशें कर रही हैं। लेकिन अगर आप फेसबुक या ट्विटर पर अनजान लोगों से दोस्ती करते हैं तो होशियार रहिए, कहीं ऐसा न हो कि अनजाने में आप भी सुल्तान की दोस्ती के झांसे में आ जाएं। निशात शम्सी, मुंबई, IBN 7।